और मैं तो कहता हूँ जिस गौस की महफिल में बैठे हैं, जिस अब्दुल कादिर की महफिल में बैठे हैं, कसम खुदा की उस गौस के पावर का क्या कहना। वो गौसे पाक इतने पावरफुल है, इशारा कर दे 12 बरस की डूबी हुई कश्ती दोबारा दरिया से निकल के बाहर आ जाए। वो गौस इशारा कर दे तो पांव से ठोकर मार दे तो मुर्दे में जिंदगी आ जाए। वो गौसे पाक इशारा कर दे और चाह दे और आपका गुस्ताख जिंदा हो तो क्षण घड़ी में मुर्दा हो जाए। वो गौसे पाक चाह दे तो हड्डी हो और मुस्कुरा करके देख दे तो वो मुर्गा की हड्डी दोबारा मुर्गा के शक्ल में आ जाए। और मुझे कह लेने दो, ऐसे पावरफुल है, ऐसे ताकत और कुव्वत के मालिक है कि गौसे पाक खुद ऐलान करके कहते हैं कि मैं दुनिया के एक कोना में रहूं और मेरा चाहने वाला दूसरे कोना में रहे, वहां से मुझे आवाज दे तो मैं उसकी बात भी सुनता हूं और जरूरत पड़े तो अपने उस चाहने वाले की मदद भी किया करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस पावर पे। वो गौस जो गौसे पाक कितना पावरफुल है, मेरा ईमानो अकीदा है कि वो गौसे पाक को आज अपनी इस जगह से पुकारेंगे तो मेरा गौस मेरी पुकार को भी सुन लिया करेंगे। वो मेरे गौस मेरी मदद को भी आ जाया करेंगे। वो मेरे गौस मेरी मुसीबतें भी खत्म कर दिया करेंगे। वो मेरे गौस मेरी मुश्किल कुशाई भी किया करेंगे। इसलिए कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुश्किल कुशा भी है, हाजत रवा भी है। कौन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? मुझे कह लेने दो, वो गौसे पाक जिस गौस का कोई जवाब नहीं, न बचपने का कोई जवाब है, न जवानी का कोई जवाब है, न बुढ़ापे का कोई जवाब है। गौसे पाक जब तक जमीन के ऊपर रहे, लोगों के दिलों पे राज करते रहे और जमीन के अंदर चले गए, फिर भी लोगों के दिलों पे राज करते नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खुशनसीब है, खुशनसीब आप लोग हैं कि गौसे पाक की महफिल सजाए बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल सजाते हैं और ये अपने से आप नहीं सजाते, अपने से आप नहीं सजाते हैं। गौस की मर्जी होती है तब सजाते हैं, गौस की मर्जी होती है तब सजाते हैं। गौसे पाक जब तक चाहेंगे, जब तक ये दीवाने सजाते रहेंगे गौस की महफिल। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा अकीदा है अपने चाहने वालों को मेरा गौस मायूस नहीं करते हैं, अपने दरबार में आने वाले को खाली हाथ जाने नहीं देते हैं। अपना आया उसे भी नवाजा, गैर आया उसे भी दे दिया। मेरे गौस इतना देते हैं, इतना नवाजते हैं कि लेने वाले की दामन में कमी आ जाती है, लेकिन गौसे पाक के खजाने में कोई कमी नहीं आती। वो गौस वो अब्दुल कादिर जिलानी है। और एक खुशखबरी सुना दूं, जिस क्लासिकल अंदाज में पढ़ने वाले शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत मोहम्मद अली फैजी साहब का इंतजार में हम सब बैठे हैं, वो अफराद तक अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। अब कुछ देर में अफराद से क्रॉस करेंगे, सिर्फ 10 मिनट में वो इंशाअल्लाह रहमान आपके महाराजगंज की धरती पे तशरीफ लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन लोगों को आपने मदू किया था वो सारे के सारे मुकर्रिरीन और शोरा तशरीफ ला चुके हैं। एक आने में देर किए थे, गाड़ी खराब हो गई थी, कोई बहरौली है मशरक से चलने के बाद क्लच काम नहीं कर रहा था। कमालुद्दीन भाई ने बड़े भागवतुद के बाद अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। इन्होंने बड़ी मेहनत करके खाना खा रहे थे, बेचारे खाना भी नहीं खा, नहीं मन नहीं लग रहा है। जब तक वो आ नहीं जाए जी घबराए घबराए लग रहा है। और जाहिर सी बात है मन गड़बड़ होगा ही, जी घबराएगा ही।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी जुगाड़ के हिसाब से उन्होंने गाड़ी भेजा और बहरौली से उनको उठा करके लाद करके लेते हैं इंशाअल्लाह रहमान। बस कुछ देर में आपके इस शाही जामा मस्जिद के प्रांगण में तशरीफ लाएंगे और बहुत जल्दी ये मिंबर नूर पे तशरीफ लाएंगे आप होंगे और क्लासिकल अंदाज में पढ़ने वाले शायर आज़म हिंदुस्तान मोहम्मद अली फैजी साहब होंगे। फिर उनके बाद एक हिंदुस्तान का अजीम सुखनवर जिसकी तकरीर सुनने के लिए कोसों दूर से लोग इकट्ठा हो जाते हैं सिर्फ नाम सुन करके, जिनसे मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर हजरत अल्लामा मौलाना मुसव्विर रजा साहब क़िबला वो तशरीफ 10 बजे दिन ही में ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने रूम में है, थोड़ी देर में वो भी तशरीफ मिंबर नूर पे लाएंगे। आप लोग सर की आंखों से देखेंगे, जी लगाइए और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में बैठने वाले सुन्नी जयालू और गौसे पाक गौसो ख्वाजा रजा से मोहब्बत करने वाले दिल लगा करके जी लगा करके दिल के अथाह गहराइयों से पढ़े और इस बात का ख्याल रखें कि हम पढ़ें तो इतना और इतने दिल जमाई के साथ पढ़े कि मेरी ये पढ़ने दिल की अता गहराइयों की आवाज सरकार मदीना के दरबार तक पहुँचे। क्यों? और पहुँचने के बाद में हम लोग इंशाअल्लाह इस जलसे के इख्तिताम पर दिल की अता गहराइयों से हर मुसलमान दुआ गो होंगे फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए। कसम खुदा की फिलिस्तीन की आज हालत जो है दिल कांपता है, रूह के हालात बेचैन हो जाया करते हैं, क्योंकि यकीन जानो फिलिस्तीन के चाहे बच्चा हो या बूढ़ा या जवान, हर जवान यही जुबाने हाल और काल से ये कहता नजर आ रहा है कि असीरे काकुले रुखसार रहिए। फिलिस्तीन के मुसलमानों की जुबान असीरे काकुले रुखसार रहिए, गदाए कूचे सरकार रहिए। और फिलिस्तीन के मुसलमान ये कहता है कि कटेंगी भेड़ियां मजबूरियों की, कटेंगी भेड़ियां मजबूरियों की। अरे हुसैनी बन के अब तैयार रहिए, हुसैनी बन के अब तैयार रहिए। कौन गौसे पाक की मजलिस में बैठे हैं? आओ मैं आपको बताने की कोशिश करूं। बड़े पावरफुल सरकारे गौसे पाक है, इतने पावरफुल है, इतने ताकत और कुव्वत के मालिक है। कसम खुदा की अगरचे एक निगाहे करम उठा दे, एक निगाहे नाज उठा दे तो बिगड़ी हुई तकदीर बदल जाती है, बिगड़े हुए हालात अच्छे हो जाते हैं। सरकारे गौसे पाक कौन? गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो है। मुझे कह लेने दो, वही गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो है जिन्होंने ठोकरें मारी, मुर्दे में जिंदगी आ गई है। आओ मैं आपको बताने की कोशिश करूं कौन गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो जिसका बचपना बड़ा बेमिसाल है, तारीख है। जो सरकारे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो का बचपने का जमाना है। बस 10 से 12 मिनट मेरी बात होगी, उसके बाद में इंशाअल्लाह अपनी बात को समेट करके अपनी जगह लूंगा। गौर करे और अपने गौस के पावर को देखे, दिल में ये सोचे कि मेरा गौस इतना पावरफुल है तो अपने घर के आंगन में बैठ करके, अपने घर के चहार दीवारी में बैठ करके अपने गौस को हम पुकारेंगे तो यकीनन मेरे गौस मेरी मदद को जरूर आएंगे। आओ मैं आपको बताने की कोशिश करूं कितने पावरफुल सरकारे गौसे पाक है। बचपने का जमाना है, हजरत सरकारे गौसे पाक है, बच्चों के साथ खेलने निकले हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया जब बच्चों के साथ सरकारे गौसे पाक खेलने निकलते थे तो और बच्चों से आपका खेलना बड़ा जुदागाना रहता था, बड़ा अलग रहा करता था, बड़ा अजीब रहा करता था। तारीख में बात आई है कि सरकारे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने साथियों को लेके जाते थे। जब जाते थे रास्ते में, जब जाते थे खेलने के
लिए सरकार गौसे पाक बच्चों के साथ, तो आपका जो जुदागाना हालात इस तरह था कि बच्चों को साथ ले जाते और ले जाने के बाद में किसी फील्ड में खड़ा करा देते और खड़ा कराने के बाद में हाथ में डंडा ले लेते और एक तरफ से कहते जाते तू भी मर जा, तू भी मर जा, तू भी मर जा, तू भी मर जा, तू भी मर जा। तो तारीख है, एक तरफ से बच्चे गिरते जाते, रूह निकलती जाती, फिर मुस्कुराते, दूसरी तरफ जाते और दूसरे तरफ खड़े होके देख के मुस्कुराते, फिर डंडा उठाते और डंडा मार मार के कहते तू भी जिंदा, तू भी जिंदा, तू भी जिंदा, तू भी जिंदा, तू भी जिंदा। तारीख शाहिद है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इतना कहना होता, सारे बच्चे खड़े होके फिर खेलना शुरू कर देते। एक दो बार नहीं, बारहा ऐसा होता रहा। एक मर्तबा का वाक़िया है, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है हस्बे मामूल फील्ड में बच्चों के साथ है, खेल रहे हैं। उसी दौर में, उसी वक्त में, उसी जमाने में पड़ोसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके पास सिर्फ एक लड़का था। इत्तेफाक ऐसा कि वो लड़का का इंतकाल हो जाता है। बुढ़िया तड़प के रोने लगती है, ए लोगों मेरी जिंदगी की चिराग बुझ गई है, लोगों मेरे हालात अब अबतर हो जाएंगे। जिंदगी के सहारा मेरा एक बेटा था, वो भी दुनिया छोड़ के चला गया। किसी ने कहा ए बुढ़िया क्या देख रही हो? अरे एक बच्चा है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, चेहरा बड़ा नूरानी है, बड़ा हसीनो जमील चेहरा है, वो सैयद घराने से ताल्लुक रखता है। फला फील्ड में चले जाओ, फला मैदान में चले जाओ, बच्चों के साथ खेल खेलते हैं और एक तरफ से कहते हैं तू भी मर जा, तू भी मर जा, तू भी मर जा, तो बच्चे गिर जाते हैं। फिर दूसरी तरफ से कहते आते हैं तू भी जिंदा, तू भी जिंदा, तू भी जिंदा। बच्चे फिर खड़ा होके खेलने लगते हैं। ए बुढ़िया चली जा, हकीकत में अब्दुल कादिर वो बच्चा जैसे जुबान से निकालता है तू भी मर जा, तू भी मर जा, तू भी मर जा, तो उन बच्चों की रूह निकल जाती है। दूसरी तरफ से कहते आते हैं तू भी जिंदा, तू भी जिंदा, तू भी जिंदा। बच्चे में जिंदगी आके फिर खेलना शुरू कर देता है। बूढ़ी औरत के दिल में एक उम्मीद की किरण फूटती है। कांधे पे मुर्दा लाश बेटा को लेकर के बूढ़ी औरत पता पूछते हुए उसी फील्ड में पहुंचती है, उसी मैदान में पहुंचती है, उसी जगह पहुंचती है जहां पे सरकारे गौसे पाक है। हाथ में डंडा लेकर के बचपने की आलम खेल खेल रहे हैं। अचानक बूढ़ी औरत किनारे खड़ी होके देखती है कि एक तरफ से एक बच्चा है, चेहरा बड़ा नूरानी है, बड़ा हसीनो जमील है, पेशानी चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी शरीफ घराने से ताल्लुक रखता है। इसका खेलने का अंदाज बड़ा अजीब है, इसके खेलने का अंदाज बड़ा निराला है। एक तरफ से कहते जा रहा है तू भी मर जा, तू भी मर जा, तू भी मर जा। बुढ़िया इसी जोह में थी कि जैसे गौसे पाक आगे बढ़े अपने बेटा को उसी में लेटा दूं, उसी फील्ड में, उसी रास्ते में और उसी लाइन में सुला दूं। सरकारे गौसे पाक है, बचपने की आलम है, जैसे कहते जा रहे हैं तू भी मर जा, तू भी मर जा। जैसे आगे बढ़ते हैं तारीख है वो बुढ़िया दौड़े दौड़े जाती है। जाने के बाद में अपने मुर्दा बेटा को उसी लाइन में बीच में सुला देती है। फिर दरवाजा फिर किनारे जाके खड़ी होती है। दिल धक 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 कांप रहा है, आंखों से आंसू जारू है। अब क्या होगा या रसूल अल्लाह, ए पाक परवरदिगारे आलम, अब क्या मामला होगा? सरकारे गौसे पाक है, एक तरफ से कहते जा रहे हैं तू भी मर जा, तू भी मर जा, तू भी मर जा। जैसे आगे बढ़ते हैं फिर उधर से मुस्कुराते हैं, एक डंडा लगाते हैं तू भी जिंदा, तू भी जिंदा, तू भी जिंदा, तू भी जिंदा। और जैसे उस मुर्दा बच्चा जो बुढ़िया लेटाई हुई थी, आते हैं गौसे पाक, बचपने के जमाना है, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, डंडा रोक देते हैं। रोकने के बाद में जैसे डंडा को रोका, बुढ़िया का दिल कांपने लगा। लगता है इसे नहीं डंडा लगाएंगे, लगता है इस बच्चा
बच्चा को नहीं मारेंगे, लगता है मेरा बेटा जिंदा नहीं होगा, लेकिन तारीख शाहिद है, अब्दुल कादिर जिलानी है, बचपन का जमाना है, वो मुर्दा बच्चा के पास आते हैं, आसमान के तरफ आके उठाते हैं, फिर जमीन के तरफ देखते हैं, मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, बिदबिदाना शुरू कर देते हैं। बात समझ में नहीं आती है कि आखिर गौसे पाक ने, अब्दुल कादिर जिलानी ने मुस्कुराया क्यों? तारीख है, मुस्कुराने के बाद में सर को आसमान के तरफ से नीचे करते हैं, आंखें नीचे करते हैं, डंडा से जोर से मारा और कहा कुम बेइज़्निल्लाह, तू भी जिंदा। तारीख शाहिद है, इतना कहना था, वो बच्चे में जिंदगी आ जाती है, जान आ जाती है, हरकत करने लगा और बच्चा उठ के दौड़े दौड़े अपने माँ के सीने से लिपट जाता है, मुस्कुरा के शायर कहता है, जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने के बोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा ले ताकि बेदारी आ जाए। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, सरकारे गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने महाराजगंज। वाह वाह दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन बड़े पावरफुल है, सरकारे गौसे पाक बड़े पावरफुल है। जरूरत इस बात की है कि हम और आप पावर समझे। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस रब्बे कायनात का कि रब्बे कायनात ने हमें मोहब्बत करने वाला बनाया, तो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला। अल्लाह के रसूल का ऐलान है, प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, अल मरो मा मन हब्ब, जो जिससे प्यार करता, जो जिससे मोहब्बत करता, कल क़यामत के दिन उसी के साथ उसका हिसाब व किताब लिया जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। आखिरी बात मैं कह के गुजरने वाला हूं 2 से 3 मिनट में। जो जिससे प्यार करता उसी के साथ उसके हिसाब व किताब लिया जाएगा। ये किसका ऐलान है? किसी और का ऐलान नहीं, मुखबिर सादिक जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कि जो जिससे प्यार करता है, जो जिससे मोहब्बत करता है, उसी के साथ उसका हिसाब व किताब होगा। अल्लाह का बेपनाह फضل है कि हम लोग प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, तो औलिया अल्लाह से प्यार करने वाले हैं, गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले हैं, ख्वाजा आज़म से प्यार करने वाले हैं, अपने पीरो मुर्शिद से अकीदत रखने वाले हैं। और यकीन जानो, कल क़यामत के दिन होगा, मैदाने महशर कायम होगा, रब कायनात जब गौसे पाक खड़े होंगे, रब ऐलान करके कहेगा, ए गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले खड़े हो जाओ, मेरे अब्दुल कादिर से प्यार करने वाले खड़े हो जा। तो हम गुनाहगार जरूर है, हम सियाकार जरूर है, हम खताकार जरूर है, मगर जो ही ऐलाने रब्बी होगा, हम पीछे पीछे गौस के लग जाएंगे। ए मौला, हमने गुनाह किया है, हमने खता किया है, लेकिन मोहब्बत गौसे पाक से किया है, अकीदत गौस से किया है, प्यार गौसे पाक से किया है। और यकीन जानो मुसलमानों, मुबारक हो, किसी और के चाहने वाले नहीं, हम सरकारे गौसे आज़म के चाहने वाले और मानने वाले हैं। लिहाजा मुबारकबाद के काबिल आप सब हैं कि आप गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में बैठे हैं, मजलिस में बैठे हैं, महफिल में बैठे हैं। अल्लाह हमें आप सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलाए। कहिए आमीन।